जय हिंद मेरे डियर साथी। मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं एसिड बेस साल्ट। ये चैप्टर आप स्टार्टिंग में ही देख लिए होंगे। इस वीडियो में हम एसिड बेस साल्ट वाले वीडियो में हम आज देखने वाले गुरुदेव इंडिकेटर क्या होता है। अब इंडिकेटर समझने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इंडिकेटर क्या होता है, इंडिकेटर के टाइप क्या होते हैं, एसिड के साथ जब रिएक्ट करता है तो कौन सा कलर अथवा स्मेल देता है, बेस के साथ जब कोई रिएक्शन करता है तो क्या देता है, इन सबको हम इस वीडियो में पूरा डिटेल में एकदम अच्छे तरीके से देखने वाले हैं। तो समझिए इंडिकेटर क्या होता है। जैसे अभी आपके गाड़ियों में इंडिकेटर लगा होगा, तो जैसे आप इस साइड गाड़ी में जब मुड़ते हैं, ठीक है, इस साइड यदि आप मुड़ते हैं तो इंडिकेटर इस साइड वाला जलाते हैं तो पीछे वाला और आगे वाला भी बंदा जान जाता है ये व्यक्ति इसी साइड ऐसे मुड़ेगा। यस सर। तो ये गाड़ियों में जो इंडिकेटर होता है तो किसके लिए होता है, फॉर डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन को बताने के लिए होता है। किसके लिए, डायरेक्शन को बताने के लिए। बट यहाँ पर जो इंडिकेटर है कोई सब्सटेंस एसिडिक नेचर का है कि भैया बेसिक नेचर का है कि तुम्हारे पास क्या होगा साल्टी नेचर का है, इन सबको आइडेंटिफाई करने के लिए जिस चीज़ का उपयोग करते हैं उसी को क्या बोला जाता है बाबू, इंडिकेटर्स बोला जाता है। क्या बोलते हैं, इंडिकेटर। अब तो समझ गए होंगे इंडिकेटर क्या होता है। सिंपल सा इंडिकेटर एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो किसी भी एसिड बेस साल्ट को बताते हैं कि भैया एसिडिक नेचर का है कि बेसिक नेचर का है। इस सबको पूरे डिटेल बनाने की जो जिम्मेदारी होती किसकी, इंडिकेटर की होती। उसी इंडिकेटर को इस वीडियो में हम अच्छे तरीके से कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले डिफिनेशन समझ लेते हैं कि क्या होता है। लिख रखा दीज आर सब्सटेंस, मतलब एक ऐसा सब्सटेंस विच चेंज देयर कलर, चाहे वो भैया कलर चेंज करेगा या स्मेल चेंज करेगा, मतलब ऐसे महक में चेंज कर देगा, ठीक है, इन डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस। उसी को क्या बोला जाता है, चाहे एसिड के साथ चाहे बेस के साथ, किसी भी के साथ जब रिएक्शन इसको देंगे, मतलब क्या कह रखे हैं, जैसे हमने क्या कर दिया, फॉर एक लिटमस पेपर प्यारा सा ले लिया, यहाँ से लिटमस पेपर, इस पर कोई सब्सटेंस डाले, ठीक है, तो यदि ये ब्लू से क्या हो जाएगा बाबू, रेड कलर हो जाएगा, तो इस पर डाला हुआ पदार्थ क्या कहलाएगा, एसिडिक नेचर का कहलाएगा। क्या, एसिडिक नेचर का। तो यही सब हमें इंडिकेटर एकदम से डिटेल में देखने वाले हैं। तो एक आशा करते हैं आप डिफिनेशन समझ गए होंगे अच्छे तरीके से, ठीक। अब कोई पूछे इंडिकेटर कितने टाइप के होते हैं, तो यहाँ पर हमने लिख दिया टाइप ऑफ इंडिकेटर। तो इंडिकेटर तुम्हारे पास कई टाइप के होते हैं। मेनली देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या होगा, 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज ए नेचुरल, सेकेंड इज ए सिंथेटिक, थर्ड इज ए ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। अब नेचुरल नाम से ही पता, ऐसे इंडिकेटर जो नेचर में प्रेजेंट रहते हैं, यानी नेचुरल उसे किया जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, हमारे पास नेचुरल इंडिकेटर बोला जाता है, ठीक। अब सिंथेटिक इंडिकेटर को क्या होते हैं, ऐसा इंडिकेटर जो किसी मानव के द्वारा, मतलब किसी वैज्ञानिक आदमियों के द्वारा लैब में प्रिपेयर किया जाता है, यानी सिंथेसिस किया जाता है, उसी को सिंथेटिक इंडिकेटर बोलते हैं। अब गुरुदेव ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होता है, सिंपल सा, ऐसे इंडिकेटर, दोबारा सुनिए, ऐसे इंडिकेटर जो क्या कर देते हैं, हमारे अगल बगल स्मेल, मतलब क्या होगा, महक के कारण क्या कर देते हैं, अपने आप को बताते हैं कि हम एसिड हैं कि बेस है, उसको क्या बोला जाता है बाबू, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर बोला जाता है। तो कितने तरह के इंडिकेटर होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर और सिंथेटिक इंडिकेटर, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। अब देखिए यहीं से शुरू होती है आपकी कहानियाँ। यदि कहेगा शॉर्ट नोट ऑन इंडिकेटर, डिफिनेशन लिखेंगे, टाइप लिखेंगे, इनके टाइप के 1 2 3 3 एग्जाम्पल देंगे, उसके बाद एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, बेस के साथ रिएक्शन क्या होगा तब। अब कोई पूछ दे नेचुरल इंडिकेटर का 1 2 गुरुदेव आप एग्जाम्पल बताइए, क्यों। अब सबसे पहले आप सुने होंगे हमारे पास क्या हो गया, लिटमस हो गया। क्या हो गया, लिटमस। अब लिटमस गुरुदेव कैसे आप बता दिए कि ये नेचुरल इंडिकेटर होता है, ठीक। अब इसका एक और एग्जाम्पल तुम्हारे पास क्या होता है, टर्मरिक होता है। क्या होता है, टर्मरिक, जिसको हम नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हैं, हल्दी बोला जाता है, जो मसाला वगैरह में प्रयोग किया जाता है। तो ये दोनों बताओ नेचर से प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है। ऐसे लाल गोभी वगैरह भी होती बहुत सारा, बट मेनली जो एनसीईआरटी में दिया उसी को हमें यहाँ पढ़ना है, ठीक। तो यानी चलिए गुरुदेव हमने मान लिया कि हल्दी बाबू नेचुरल से पाया जाता है। लिटमस पेपर कैसे आप बता सकते हैं कि तुम्हारे पास ये नेचर से पाया जाता है। सुनिए आपको थोड़ा सा कहानी बताते हैं। देखिए हमारे पास एक प्लांट की कैटेगरी होती है जिसका नाम होता है लाइकेन। अब लाइकेन किससे बनता है, 2 चीज़ों के कॉम्बिनेशन से बनता। फर्स्ट इज द फंजाई और सेकेंड इज द तुम्हारे पास क्या होती है, एल्गी होती है।
यानी हमारे पास क्या होता है, फंजाई होती है, और दूसरा हमारे पास क्या होता है, एल्गी होती है। अब फंजाई गुरुदेव क्या होती है, फंजाई जैसे मशरूम खाते होंगे, फंजाई एक ऐसा तुम्हारे पास प्लांट की कैटेगरी में होता है जो हरा कलर का नहीं होता है, इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं पाए जाते, तो ये फंजाई हो गए। अब ये क्या कर देती हैं, ये कोई भी डेड एंड डिकेइंग मैटर रहेगा, डेड और डिकेइंग मैटर रहेगा, वहाँ से क्या कर देंगे, आराम से भोजन को एब्जॉर्ब कर लेंगे। बट एल्गी के पास क्या होती है, ऐसी कैपेसिटी हुए सनलाइट की उपस्थिति में अपना भोजन बना लेते हैं। तो इन्हीं के कॉम्बिनेशन से, दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता हमारे पास लाइकेन। तो लाइकेन से ही प्राप्त किया जाता हमारे पास लिटमस पेपर। अब कहेगा जब लिटमस पेपर लाइकेन से प्राप्त किया जाता है, किस कलर का होता है, आपको बता देना चाहते हैं, बैगनी कलर का होता है। किस कलर का, बैगनी कलर का। अब इसको हम अलग अलग कर सकते हैं। अब इसमें हम देखेंगे कईयों टाइप में होते हैं, जैसे आप सुने होंगे रेड लिटमस पेपर, उसके बाद आपके सुने होंगे ब्लू लिटमस पेपर, एक येलो लिटमस पेपर जो यूनिवर्सल इंडिकेटर के अंतर्गत आता है। तो इतने टाइप के इंडिकेटर किससे प्राप्त किए जाते हैं, एक लाइकेन होता है, लाइकेन से लिटमस पेपर बनाते हैं, और ये किस कलर का होता है, स्टार्टिंग में बैगनी कलर का होता है, और ये तुम्हारे पास अलग अलग टाइप का यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपके सामने हो चुका है। ठीक, अब तो समझ गए लिटमस पेपर नेचुरल यानी लाइकेनिक पेड़ होता है, उसी से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास सिंथेटिक में हमारे पास क्या हो जाते हैं, आपके सामने आता मिथाइल ऑरेंज आता। क्या होगा, मिथाइल ऑरेंज एक तरह का इंडिकेटर होता है, इसका उपयोग किया जाता है। ये सब लैब में बनाया जाता है, नाम से पता मिथाइल ऑरेंज, ये ऑरेंज कलर का रहेगा। दूसरा हमारे पास क्या हो जाएगा, फिनोप्थलीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हमारे पास फिनोप्थलीन हो जाएगा। ठीक है, ये फिनोप्थलीन जो तुम्हारे पास सिंथेटिक, ये दोनों होते हैं लैब में बनाए जाते हैं। अल्फैक्ट्री तुम्हारे पास क्या होते हैं, जैसे ओनियन ऑयल हो गया। क्या होगा, ओनियन मतलब प्याज का रस हो जाएगा। ठीक, वेनिला का नाम सुने होंगे, वेनिला जैसे तुम्हारे पास अभी आइसक्रीम कॉर्नर खरीदने जाएगा तो कहेंगे कौन सा फ्लेवर, तो कहेगा वेनिला फ्लेवर। ठीक, और भी तुम्हारे पास देखे होंगे, तुम्हारे पास क्लोव ऑयल हो गया। तो ये सब तुम्हारे पास क्या होते हैं, अल्फैक्ट्री इंडिकेटर होते हैं। अल्फैक्ट्री मतलब तुम सूंघ के बता सकते हो कि ये क्या चीज़ें हैं। तो ये तीन टाइप के तुम्हारे पास इंडिकेटर, मेनली नेचुरल, सिंथेटिक और अल्फैक्ट्री हो गया। अब नीचे आते हैं, ये मेरे भाई बहुत 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर यानी चार्ट में से एक है। अब गुरुदेव ये क्यों, आप देखिए ध्यान से सुनिए, ये जो हमने फ्लो चार्ट बनाया हुआ ना, इससे आपका एग्जाम में MCQ पूछा ही पूछा जाता है। ठीक, अब आते हैं, देखो ये लिखा इंडिकेटर, ये इतने टाइप के इंडिकेटर जो आपने ऊपर लिखा, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इसको चिपका दिया। अब ये इंडिकेटर एसिड के साथ कौन सा कलर अथवा स्मेल देंगे, या बेस के साथ कौन सा कलर या स्मेल देंगे, इसको हम अच्छे तरीके से देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आते हैं किस पे, लिटमस पेपर पे। किस पे, लिटमस पेपर पे। लिटमस पेपर, अब ध्यान से सुनिएगा, किसी भी ब्लू लिटमस पेपर को, ठीक ध्यान से सुनिएगा, ब्लू लिटमस पेपर को जब रेड में कन्वर्ट कर देता है तो समझ जाना वो क्या हो, एसिड। यानी एसिड ब्लू लिटमस को क्या कर देता, रेड कर देता। अब इसको याद करने का एक ट्रिक बताते हैं, आप बार में चले जाइए, BAR ऐसे याद रखिए, बार। बार गुरुदेव क्या होता है, B से ब्लू होता है, A से एसिड होता है, R से रेड होता है। यानी बार कहीं भी लिखा रहे तो समझ जाना वो तुम्हारे पास एसिड है। यानी एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देता है, रेड में कन्वर्ट कर देता है। ऐसे आप याद रखिएगा। अब ये लिटमस पेपर मान लेते बेस के साथ रिएक्शन करेगा, तो यानी तुम्हारे पास रेड लिटमस पेपर को सन से किस में कन्वर्ट कर देगा, ये हमारे पास किस कलर में, ब्लू कलर में कन्वर्ट कर देगा। कोई भी रेड लिटमस पेपर यदि बेस के कांटेक्ट में आती हो, किस कलर का हो जाएगा, आपका ब्लू कलर का हो जाएगा। तो इसका शॉर्ट में तुम्हारे पास क्या लिखेंगे, R मतलब रेड, B मतलब बेस, और B मतलब तुम्हारे पास ब्लू, RBB हो जाएगा आपके सामने। ठीक है, तो ये आपके सामने RBB हो जाएगा, जो रेड ब्लू, ठीक है, रेड से क्या कर देता, ब्लू में कन्वर्ट कर देता, समझ जाना वो बेस है। क्या सा है, तुम्हारे पास बेस है। अब आते हैं किस पे, टर्मरिक। टर्मरिक मतलब तुम्हारे पास क्या होता है, हल्दी। अब हल्दी एसिड के साथ क्या करता, अभी देखिए आप नॉर्मल सब्जी उब्जी बना लिए तो उसमें हल्दी पड़ा हुआ है, यस सर हल्दी पड़ा हुआ है, तो बताओ नींबू जब गाड़ते तो बताओ कोई कलर चेंज करता है कि नहीं, यानी कोई कलर नहीं चेंज करता है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, जो टर्मरिक, हल्दी एसिड के साथ क्या कर देती है, नो चेंजेज, मतलब कोई भी चेंजेज नहीं करती है। ठीक, अब बट इसी हल्दी को बेस के साथ जब रखा जाता है तो ये तुरंत कन्वर्ट हो जाता है रेड कलर में। किस कलर में हो जाता है, रेड कलर में हो जाता है। यानी बेस क्या करता है बेस क्या कर देता है,
कोई भी हल्दी रहे, जैसे भी मान लेते हैं आपके कपड़े उपड़े में दाग लग जाए, ठीक, हल्दी का पार्टी वोटी में खाने गए, सरफ में जब भिगोते हैं तो देखेंगे वो कि उस एरिया में क्या हो जाएगा, लाल कलर का। क्यों? क्योंकि जो हल्दी है, हल्दी क्या हो गई, बेसिक नेचर का, सॉरी, जो सरफ है बेसिक नेचर का होता है, हल्दी के साथ रिएक्शन करके क्या बना देगा, तुरंत रेड कलर बना देगा। तो ये हो गया। अब मेथाइल ऑरेंज क्या करता है, देखिए मेथाइल ऑरेंज ऑरेंज कलर का रहेगा, यदि एसिड के साथ रिएक्शन कराएगा तो किस कलर का हो जाएगा बाबू, रेड कलर का हो जाएगा। बट बेस के साथ किस कलर का हो जाएगा बाबू, यानी ऑरेंज से तुरंत क्या हो जाएगा येलो कलर कन्वर्ट हो जाएगा, येलो मतलब पीला कलर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सब कलर चीज़ है। और चलते हैं, अब देखिए फिनोप्थलीन, फिनोप्थलीन क्या एसिड के साथ कोई कलर चेंज नहीं करता है, यानी कलरलेस रहता है, ठीक है। और याद रखना फिनोप्थलीन ने तुम्हारे पानी की तरह संरचना, जैसे लिक्विड नहीं होता उस तरह संरचना होती है। ये जब एसिड के कांटेक्ट में आती तो कोई कलर वगैरह नहीं चेंज करती है, तो वही लिखा गया नो कलर चेंजेज। बट बेस के साथ जब रिएक्शन करेगा ना तो तुरंत ये क्या हो जाएगा, पिंक कलर हो जाएगा। किस कलर हो जाएगा, पिंक कलर हो जाएगा। जैसे एक सोल्यूशन लिए बेस का, उसमें 1-2 ड्रॉप आप क्या डालें, फिनोप्थलीन डालें, ठीक है। ये सब हम एक्सपेरिमेंट शॉर्ट वीडियो में आपको बना के दे देंगे, ठीक है, और ऑलरेडी किया भी गया है। फिनोप्थलीन क्या करेगा, जब बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो तुरंत किस कलर का हो जाएगा, पिंक कलर का हो जाएगा, जो सामने तुम्हारे पास दिया गया है। अब आते हैं ओनियन पे। अब बताइए प्याज है, प्याज में बताओ क्या नींबू वूबू डाल दे तो कोई यानी उसका स्वाद में कोई परिवर्तन होता था, तुम्हारे पास महक में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो यहाँ लिख देंगे हमारे पास क्या हो जाएगा, नो चेंजेज, मतलब कोई चेंजेज नहीं होता एसिड के साथ। बट बेस के साथ जो ओनियन, मतलब ओनियन की जो महक रहती है वो क्या हो जाती है, डिसअपीयर हो जाती है, मतलब खत्म हो जाती है। तो ये तुम्हारे पास यानी स्मेल जो तुम्हारे पास होती है डिसअपीयर हो जाती है, क्या हो जाती है, डिसअपीयर हो जाती है। और वेनिला के अंतर्गत आते हैं। वेनिला क्या कर देता है, एसिड के साथ नो चेंजेज करता है, यानी कोई चेंजेज नहीं करता। बट बेस के साथ उसका तुम्हारे पास महक जो होती है ना, ठीक है, यानी लॉस, ठीक है, दूसरा लिख देते हैं, या ये सेम टू सेम लिख सकते हैं, लॉस इट्स स्मेल, मतलब उसकी स्मेल क्या हो जाती है बाबू, चेंज हो जाती है, ठीक। अब आते हैं किस पे, क्लोव पे। अब क्लोव क्या करेगा, एसिड के साथ कोई चेंजेज नहीं करता है, तो हम लिख देंगे तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, नो चेंजेज। अब क्या करेगा, बेस के साथ क्या करेगा, लॉस्ट इट स्मेल, मतलब उसकी स्मेल को क्या कर देगा, वो चेंजेज कर देगा। तो ये हमारे पास टेबल था इंडिकेटर के बारे में। अब इंडिकेटर क्या होता है, कैसे होता है, इसको भैया आप शॉर्ट नोट लिख लीजिए, ऊपर नहीं पढ़े कोई टेंशन नहीं, बट इस पे क्वेश्चन मेरे भाई पूछा ही पूछा जाता है, ठीक है, पूछा कंफर्म, मतलब पूछा ही जाएगा, ठीक है। जैसे आपको कह देगा, ठीक है, नीले लिटमस से लाल हो जाता, अम्ली क्षारी, ये सब ऑप्शन 4 दे देगा, तो आपको किस पे मारना है भैया, इस टेबल के अकॉर्डिंग आप अच्छे तरीके से मार देना है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट यानी OPH स्केल के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।